2020 के बाद से मैंने एक भी मूवी नहीं देखी बॉलीवुड, एक भी इन लोगों के अकाउंट सोशल मीडिया से एंगेज नहीं करा और पूरा बॉयकॉट कर रखा है। एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मैं आज कभी कभी रैंडमली, जैसे आज ही मैंने इस वीडियो के पहले देखा कि मे बी आई एम रॉन्ग बट नो, सो हेंस आई एम मेकिंग द वीडियो। तो ये इसका ट्रेलर देखा मैंने, क्या नाम है इसका, ये पति पत्नी एंड समथिंग। तो सेम ओल्ड टाइटल, सेम एवरीथिंग, यही चीज़ें होती रहती हैं। पर मैंने देखा कि भाई मे बी आई एम टू रॉन्ग, मे बी आई एम टू जजमेंटल अबाउट दीज पीपल, बट trailer goes on, is at the end it's the same garbage repackaged over and over again। सेम चीज़ करते रहते हैं वही एक्टर्स, दोबारा दोबारा बस वही सेम स्टोरीज को अलग अलग ड्रामों में, जोक्स के नाम पे डबल मीनिंग और एक्टिंग के नाम पे पता नहीं क्या चल रहा है। पर इस पूरी चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ चला रही है, पैसे। पैसे जो सबके भगवान हैं। तो जब तक इंडिया की जनता इनको देख रही है, दे विल कीप क्रिएटिंग ऑल दिस। ये अटर गार्बेज जो है, मूवी कहते हो, सिनेमा कहते हो, एंटरटेनमेंट कहते हो, मैं बहुत हैरान होता हूँ देख के कि यार जिस लेवल पे प्रोडक्शन चल रही है, मतलब वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस इज़ कि कितने सारे लोगों को काम मिलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, द ओनली थिंग विच आई लाइक एंड एडमायर, कि कितने लोगों को किस लेवल पे हर डिपार्टमेंट, कैमरा, लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, वॉट नॉट, इनफाइनाइट मोर डिफरेंट डिसिप्लिन, जिसमें कितने लोग कितना काम कर रहे हैं दिन रात, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनका घर चल रहा है। दैट्स ब्रिलियंट। और दूसरी साइड पे मैं ये सोचता हूँ देखकर, इतने करोड़ का बजट और व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट नॉनसेंस आर दे क्रिएटिंग, हु इज राइटिंग, सिटिंग डाउन टू राइट कि भाई ये लिखते हैं, अच्छा ये लड़का लड़की की इंटरेक्शन होगी, ये जोक लड़की मारेगी और सब हंसेंगे, ये फ़नी है, या ऐसे कपड़े इसको पहना देंगे, ये बहुत फ़नी हो जाएगा। ऐसा इन दोनों के बीच में डायनामिक बना देंगे कि ये इसको हर टाइम डिसरिस्पेक्ट करता रहेगा, ये इसको बॉडी शेम करता रहेगा, ये फ़नी हो जाएगा। और इतने करोड़ों रुपए लगाकर ये सब हो रहा है, बन रहा है और लोगों को बेचा जा रहा है। इतने पैसे से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं कंट्री की, कितने और लोग खाना खा सकते थे, कितना कुछ इम्प्रूव हो सकता था, वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है। पर इतने पैसे के बाद क्या हो रहा है, जो ह्यूमन माइंड है ना, जैसे मैंने एक दूसरी वीडियो में बात करी कि इजी एंटरटेनमेंट, जो ह्यूमन ब्रेन चल रहा है वो इजी चीज़ों की तरफ भागता है। जब कोई सीरियस एजेंडा ना हो तो इन चीज़ों में आप देखोगे लोगों को एंगेज करता हुआ। एंड इतने मास लेवल पे इतने सारे लोगों को बिठा कर एक कमरे में ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो वैसे ही अपनी लाइफ्स में पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। पैसे के इंडिया में फाइनेंशियल डिस्पैरिटी का क्या सिचुएशन है, ऑल ऑफ अस नो। उसमें लोगों को ये गार्बेज दिखाया जाएगा और वो देखेंगे बेचारे, क्योंकि एंटरटेनमेंट है वो। उसके अलावा उनकी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, हो सकती हैं, मेजॉरिटी की तो है, जैसा लोग बातें करते हैं जो मीडिया में, पॉपुलर मीडिया में भी और अलग चीज़ों में भी। तो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, व्हाट इज़ दैट 2 आवर्स जो आपने स्पेंड करे, उनका क्या रिटर्न है? कुछ नहीं, बस आपके पैसे टिकट के थ्रू, या कितनी सारी थिएटर को पे करा आपने, आपके पैसे वो कमा रहा है, आपके पैसे एक्टर्स कमा रहे हैं,
और उसका एक थोड़ा पार्ट जो प्रोडक्शन टीम है उनको जा रहा है। कमा वो सब रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से क्या गया? आपका समय गया, आपकी सोचने की क्षमता गई। आप वही सेम स्टीरियोटिपिकल जोक्स, सेम स्टीरियोटिपिकल सिचुएशंस और उसी दायरे में बंद रह जाओगे जो व्यूअर है। आई एम वेरी शॉक्ड जब यही एक्टर्स जो इन मूवीज़ में इतने चीप, इतने रॉटन कैरेक्टर्स, ऐसी स्टोरी लाइन्स प्ले कर रहे हैं, ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं, ऐसी अपने आप को ऐसे कैरेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वाओ ये तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आई एम शॉक्ड कि दीज पीपल हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। इन लोगों के पास बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इनको बेस्ट एक्सपोजर है दुनिया की बेस्ट चीज़ों का, और इन सब के इंस्टाग्राम भी अब मैं इसी चीज़ में देखता हूँ ये कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि भाई ये पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं और ये मूवी में आकर क्या करते हैं ये लोग, जिसका उन्हें सबको पता है कितने लोग देखेंगे और मैं क्या चीज़ प्रोपगेट कर रहा हूँ। इन लोगों के इंस्टाग्राम पे आप देखो हर पोस्ट इंटेलेक्चुअल होती है। ये बोलते हैं मैं इधर गया ट्रैवल करने तो मैंने ये सीखा, वाओ अलग लेवल की एक इंग्लिश, अलग लेवल की चीज़ें, अलग लेवल का भैया रहन सहन, लाइफस्टाइल। और उसी बंदे को आप मूवी में देख लो वो क्या कर रहा है। एंड इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट ऐसी मूवीज़ को ही पैसे मिलते हैं, ऐसी मूवीज़ को ही पे करने के लिए लोग जाते हैं। और सारे इंटेलेक्चुअल या सीरियस जो एक्टर्स भी थे वो भी ये चीप काम करने में आ गए हैं क्योंकि उनके पैसे ही यही हैं, उनको भी कमाने का यही एक ज़रिया बच रहा है बॉलीवुड में सस्टेन करने के लिए। तो बहुत सैड है, एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट में कितने लोग कनेक्टेड हैं और सब पर सिर्फ नेगेटिव असर ही पड़ रहा है। आई एम प्रिटी श्योर कई एक्टर्स होंगे जिनको दुनिया के बारे में पता है, चीज़ों के बारे में पता है कि जो पैसे के लिए कर रहे हैं कि यार मेरे को यही मिल रही है मूवी, मैं यही करूँगा एंड आई वांट टू सर्वाइव इन द सिटी। जो स्टोरी सुनते हैं उस सिटी में मुझे रहना है, मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है और मुझे कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी। तो लोग उनको ऑफ़र भी वही सब कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। पर डीप डाउन आई थिंक एवरीबडी एट नाइट दे थिंक कि मुझे ये तो नहीं करना यार, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ब्रेन रॉट, किस लेवल का ब्रेन रॉट ये बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री आप लोगों पर थोप रही है, इट इज़ बिज़ार कि ये अभी तक ज़िंदा है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ भी है कि सब इतने लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पर अगेन द वर्ड बिज़ार, द वर्ड इज़ bewilderment, the world is shocking, the word is shocking, sorry, word is shocking कि ये सब अभी भी चल रहा है। हर मूवी का ट्रेलर देख के पता चल जाता है कि ये इंडस्ट्री कहाँ है भाई। सारे ये जो एक टाइम पे एक्टर्स थे जो जेन्युइनली फ़नी चीज़ें करते थे, जो प्रिटेंड नहीं करते थे, जो कुछ थोड़ा बहुत करते थे 2020 के पहले, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, ये सिर्फ एक टनल में है और ये टनल एक ड्रेन की तरह बनती जा रही है। ये उसी में जाए जा रहा है, ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस नाली के अंदर, इस बहाव के अंदर अगर आप फंसे हो तो एक सेकंड बाहर आकर, साइड में आकर प्लीज़ खड़े होकर सोचो कि इन लोगों को अपना पैसा देना ही क्या आपका बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम है? मुझे नहीं पता। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार तूने अभी तो यही बोला कि कितने लोग कमा भी रहे हैं, कितनी सारी फैमिलीज़ को फीड कर रही है इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत सही बात है, पर क्या वो सिर्फ आपकी ही टिकट से उनका चलता रहेगा? एंड इफ़ यू रियली कंसर्न्ड अबाउट पेइंग दोज पीपल, देन देर आर hundreds of other ways you can directly help anyone. सबकी हेल्प कोई ना कोई तो कर ही देगा ना। तो
अपने ऊपर भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको नहीं लेनी चाहिए ना कि मैं ये इस रीज़न से कर रहा हूँ कि कुछ भला हो रहा है. मे बी भला ना हो रहा हो, मे बी पीपल आर नॉट पेड फेयरली, मे बी ओनली द लीड एक्टर इज टेकिंग अवे एवरीथिंग एंड बाकी लोगों को बहुत मुश्किल से कुछ कुछ गुजारा चल रहा है, जो कि रियलिटी भी है. तो वो बर्डन मत लो. बर्डन ये लो कि मैं अपना समय कहाँ बिता रहा हूँ, मैं कैसे हिपोक्रिट्स को आइडलाइज कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के ड्रीम्स में अपना समय बिता रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, अपने पैसे भी दे रहा हूँ जो मैंने कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल जॉब्स से या कैसे कैसे बिजनेस झेल कर मैंने वो पैसे कमाए. वो है टिकट प्राइस कम, बट यू आर इंटेलेक्चुअली समवेयर पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएशन ऑफ दिस गार्बेज. सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट. प्लीज़ थिंक अबाउट इट. यू डिज़र्व टू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू इन दिस लाइफ. ये आप ही की लाइफ है. आपका हर मूव आपको फुलफिल करना चाहिए. एंड दिस डिस्कशन इज ओनली एम्ड टू मेक यू थिंक, आर यू एक्चुअली फुलफिल्ड? Is this adding any value to your life? Or is it just a tiny part of a bigger garbage train?